हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश में आखिरकार ये चल क्या रहा है और हमारे देश में ये हो क्या रहा है। हर बार हर साल जब भी हमारी गवर्नमेंट किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो उस एग्जाम के अगले दिन हमें पता चलता है कि उसके एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। फिर बाद में गवर्नमेंट उसी एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करवाती है। फिर वो चाहे बोर्ड्स के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, यूपी पुलिस के एग्जाम हो और नीट जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स के जो है वो पेपर लीक हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद हर बार जो है वो पेपर लीक हो जाता है। The NTA, with the approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination. The exam paper being leaked is a huge big deal. Appearing once again makes it more stressful. जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पेपर से एज इट इज मिलते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर लीक हो जाता है। लाखों रुपए में जो है उन पेपर्स को बच्चों को बेच दिया जाता है। आप लोग खुद सोच कर देखो कि एक स्टूडेंट जो अंडर प्रिविलेज और पुअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होता है। दूसरी सिटी में शिफ्ट होने के बाद वो वहां पर पीजी हॉस्टल और रूम वगैरह जो है वो रेंट पर लेता है, ट्रैवलिंग करता है, सेल्फ कुकिंग करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, बुक्स वगैरह खरीदता है और इतनी सारी चीज़ों पर जो है वो पैसा खर्च करता है। बाद में वो सालों तक 2-3 साल का गैप लेके एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, रात दिन जो है वो मेहनत करता है। उसके घर वाले जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं, अपने गहने को गिरवी रखते हैं, अपने फ्यूचर में जो उन्हें पैसे जोड़ रखे थे उन सारे सेविंग्स का जो है वो यूज़ करके अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। बाद में जब वो स्टूडेंट पेपर दिया आता है, एग्जाम को देके आ जाता है, घर पहुंचता है, फिर उसे पता चलता है कि जो है वो एग्जाम लीक हो चुका है, पेपर उसका लीक हो चुका है और गवर्नमेंट जो है वो इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करवाएगी। यानी कि एक स्टूडेंट की इतने सालों की मेहनत, एक गरीब परिवार की, एक मिडिल क्लास फैमिली के इतने सालों के जो उन्होंने पैसे जोड़ रखे थे, जो उन्होंने सेविंग कर रखी थी, वो सारी के पैसे, जितना भी ट्रस्ट था, जितनी भी मेहनत थी, वो एक झटके में जो है वो सारी खत्म हो जाती है। एक बार फिर से नीट यूजी 2026 नीट एंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है, जो कि 2024 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था और 2016 में भी हुआ था। इतने बड़े एग्जाम का लीक हो जाना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। 3 मई 2026 को 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम को जो है वो कंडक्ट कर रहे थे, दे रहे थे। जैसे ही वो स्टूडेंट एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर के बाहर आते हैं, उन्हें पता चलता है कि एक गैस पेपर, एक हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो चुका है। एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर 120 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम पेपर से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, सीक्वेंस वाइज जो है वो मिल रहे हैं, वो लीक हो चुके हैं, वायरल हो चुके हैं। जैसे ही ये बात एनटीए को पता चलती है कि एक गैस पेपर जो है वो लीक हो चुका है, एक हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, जिसके अंदर 120 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मिल रहे हैं, 600 से ज्यादा जो है वो मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, तो एनटीए गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो है वो इस एग्जाम को कैंसिल करवा देती है। और एनटीए इन सारी चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारी चीजों का जो है वो काम सेंट्रल एजेंसीज और सीबीआई को सौंप देती है कि आप इन सारी चीजों की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि आखिरकार ये एग्जाम कैसे लीक हुआ और इसके पीछे कौन है। सेंट्रल एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये एग्जाम की शुरुआत लीक होने की सबसे पहले हुई थी केरला के अंदर एक एमबीबीएस स्टूडेंट का एक क्वेश्चन पेपर का लीक कर देना। उनके वहां से लीक हो जाने के बाद केरलम से ये क्वेश्चन पेपर जो है वो राजस्थान के सीकर में आता है, जो कि एक कोचिंग हब है जहां पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट यूपीएससी, नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम्स के जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। वहां पर सीकर में जो है वो ये एग्जाम लीक होता है। एग्जाम के पेपर लीक हो जाने के बाद ये जो पेपर है वो पीजी हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर में जाकर पहुंचता है। फिर वहां से ये जो पेपर लीक हुआ था वो पूरे देश में पहुंचता है और पूरे देश में जो है वो पूरी कंप्लीटली वायरल हो जाता है। उसके बाद एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा इस एग्जाम को जो है वो रिकंडक्ट करवाने की जो है वो बात कही गई है और फिर से इस एग्जाम को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन बाद में इस एग्जाम को जल्द से जल्द करवाया जाएगा। के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें,
जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, अब आप लोग खुद सोच कर देखो कि इन लोगों ने कितनी आसानी से ये बात बोल दी कि एग्जाम को जो है वो दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या, उन अंडर प्रिविलेज मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास स्टूडेंट का क्या, जिन्होंने अपने पैसों को लगाकर अपने 2-3 साल खराब कर कर इतनी ज्यादा मेहनत कर कर जो है वो इस एग्जाम को दिया था, इस उम्मीद में कि उनके बेटे को अच्छे एक फ्यूचर मिल सके, उनके बेटे को जो है वो अच्छी एजुकेशन मिल सके। अब वो कहाँ से अपना ट्रस्ट को वापस लेकर आएंगे, कहाँ से वो बच्चे जो है वो दोबारा से मेहनत करेंगे, कैसे वो जो है वो अपने पैसों को कहाँ से लाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात फिर से वही क्वेश्चन आकर खड़ा होता है कि इतने बड़े एग्जाम का लीक हो जाना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, कि आखिरकार कैसे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, एआई कैमरास होने के बावजूद, इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद पेपर का लीक हो जाना। पेपर लीक होने का सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी का टाइट ना होना, सोशल मीडिया का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, और सबसे बड़ा जो कारण है इस पेपर लीक हो जाने का वो है करप्शन, जो कि हमारे देश में बड़ी अच्छे तरीके से और ईमानदारी से किया जाता है। के द्वारा एग्जाम सेंटर के बाहर इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी को फॉलो करना, इतनी ज़्यादा हाई प्रोटोकॉल को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ताकि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम सेंटर के अंदर चीटिंग ना ले जा सके। ये लोग इन चीटिंग को तो रोक लेंगे जो होती भी नहीं है, लेकिन उन चीटिंग का क्या करोगे जो पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैली हुई है? उन करप्शन को कैसे रोकोगे जो पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर फैला हुआ है? उनको भी तो रोकना जरूरी है। आखिरकार उनको कैसे रोकोगे? पेपर लीक के अगेंस्ट में ना सिर्फ स्टूडेंट ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ स्टूडेंट ने ही आवाज़ उठाई है, बल्कि हमारी ओपोजिशन पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके पॉलिटिशियंस के द्वारा भी आवाज़ उठाई जा रही है। फिर वो चाहे राहुल गांधी के द्वारा किया गया ट्वीट क्यों ना हो, या फिर अरविंद केजरीवाल के द्वारा शेयर करी गई वीडियो क्यों ना हो, ये सारी आवाज़ें जो लोग उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। आखिरकार कब तक हमारे देश में स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेला जाएगा, उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ खेला जाएगा, और कब तक हमारे देश में ये घपलेबाजी और घोटालेबाजी होती रहेंगी? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनको तो किसी चीज़ से लेना देना है नहीं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है इन चीज़ के अगेंस्ट में, इनके क्वेश्चन करे जाते हैं, तो वो उनके आंसर देने के लायक है नहीं। आखिरकार किस मुंह से जो है वो जवाब देंगे? हमारे देश की सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई के द्वारा जो है वो जितने भी एक्यूज और जितने भी ये कल्प्रिट थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया है, और जल्द से जल्द जो है वो उनको पकड़ा जाएगा, उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। लेकिन उनको पकड़ने के लिए कोई भी फायदा है नहीं। कुछ दिन बाद जो है उन्हें जेल से बेल मिल जाएगी, फिर वो जो है वो नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। जब तक हमारे देश में इन पूरे एक्यूज और जितने भी कल्प्रिट हैं, जो पूरे पेपर माफिया है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक कोई स्ट्रिक्ट जो है वो कानून नहीं लाया जाएगा, जब तक इस देश में जो है वो ये घपलेबाजी और घोटालेबाजी कभी भी बंद नहीं होगी। और अगर कोई कानून नहीं आता है, कोई इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, तो सीबीआई के द्वारा कुछ ऐसा ही किया जाएगा एक्यूज के साथ में। वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? और अभी साले। अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं ना? तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। हमारे देश में करप्शन और नेपोटिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि एक तरफ जहां बिहार जैसे स्टेट के अंदर नीतीश कुमार, जो कि बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बेटे को बिना इलेक्शन लड़े पूरे बिहार का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। हमारे देश में जहां एक पियून की नौकरी के लिए, एक चपरासी की नौकरी के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, लाखों स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, हाई कट ऑफ का सामना करना पड़ता है, और इवन अगर जो आप पेपर दे भी लेते हो तो आपको पेपर लीक हो जाने का डर लगा रहता है, तब जाकर जो है वो एक पियून की नौकरी, एक चपरासी की नौकरी आपको मिलती है। लेकिन एक इंसान को जिसके पास ना ही कोई प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ना ही कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उसको बिहार का जो है वो हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े मंत्री का नेता है, और हमारे देश में ये सालों से चला आ रहा है, जहां पर घपलेबाजी, घोटालेबाजी, करप्शन जो है वो, नेपोटिज्म को, सब इन चीजों को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। ये कुछ चल रहा है हमारे देश के अंदर, जहां पर एग्जाम का लीक होना आज के समय में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हर रोज, हर बार, हर साल कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है, उसका पता चलता है कि वो लीक हो चुका है। तो वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें।